हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिट टॉक पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिगार्डिंग पी टू पी। जी हाँ, पी टू पी स्कैम्स के बारे में, पर्सन टू पर्सन जिसको कहते हैं। और बहुत सारे लोग इंडिया में खास करके लास्ट 1 सालों में इस पी टू पी स्कैम का शिकार हो चुके हैं। जिस किसी इंसान ने भी आज तक पी टू पी किया होगा, मेजरली अगर वो रेगुलर कर रहे हैं तो उनका आज तक एक ना एक बैंक अकाउंट जरूर फ्रीज हुआ होगा। तो ये बैंक अकाउंट फ्रीज करने की होने की प्रॉब्लम आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और पहले जब 2020 में जब पी टू पी हुआ करता था तो उस टाइम कम लोग यूज़ करते थे उसे। तो स्कैमर्स कम थे, लोग आराम से ट्रेड कर पाते थे उसके थ्रू। बट यहाँ पे अब यूएसडीटी बाई करना इंडिया में इतना टफ हो गया है, उससे ज़्यादा टफ है कि यूएसडीटी एग्जिट कैसे करें, विड्रॉ कैसे करें। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आने वाले एक नेक्स्ट वीक में आपके लिए कुछ वीडियोस अपडेट लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंटेंट आपको मिलेगा नहीं ऐसा जहाँ पे आपको ये सही सही बता दे कि आप कैसे प्रॉपरली अपने टैक्स को दे करके, या कैसे अपने सारी जितनी भी चीज़ें उसको कैलकुलेट करके विड्रॉल ले पाए अपने बैंक अकाउंट में। जो पैसे आपने लगाए रखे हैं क्रिप्टो में, उसको वापस से अपने बैंक अकाउंट में ले पाए। बहुत से लोगों को अभी ये आइडिया तक नहीं है कि वो पैसे तो डाल दे रहे हैं, लेकिन जब पैसे निकालने जा रहे हैं, विड्रॉ करने जा रहे हैं पी टू पी के माध्यम से खासकर, तो वो बैंक अकाउंट का शिकार हो रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। और उस जब वो रिपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो देखिए दिक्कत क्या होती है कि साइबर सेल जो है हर स्टेट का अलग होता है। तो सपोज़ किसी ने कंप्लेन किया है अगर तेलंगाना में, और आप रह रहे हो वेस्ट बंगाल में, तो आपको तेलंगाना जाना पड़ेगा उसके लिए। तब जा करके आप तेलंगाना कि में अपने जो रजिस्टर्ड है एफआईआर, वहाँ पर जा करके रिपोर्ट करोगे, वहाँ के साइबर सेल से कांटेक्ट करोगे, तब जा करके आपको आपके पैसे मिलेंगे। और ज़्यादातर लोग, क्या 99% लोग ऐसे काम करते नहीं हैं, क्योंकि जो पैसे हैं सबके बहुत कम होते हैं। 5,000 10,000 टाइप के पैसे ही फ्रीज किए जाते हैं, जिसके लिए अगला इंसान भी आखिर क्यों इतना ट्रैवल करके अपना पैसा लगा करके या एक लॉयर हायर करके इस तरह की चीज़ों में फंसे। तो ईजिली ये स्कैम कर दिए जाते हैं, क्योंकि पैसे लोगों के बहुत कम होते हैं, तो अगला इतना रिस्पॉन्स ले नहीं चाह रहा होता है अपने पैसे को वापस लाने के लिए। तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक बहुत ही वायरल हो रहा है रेडिट रेडिट पे भी एक बाइनेंस पी टू पी स्कैम, डोंट नो व्हाट टू डू। तो देखिए मैं बता दूं कि पहली बात कि सबसे ज़्यादा जो स्कैमर्स हैं वो बाइनेंस पे ही हैं पी टू पी के ऑप्शंस में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूज़र बेस है पी टू पी का वो वहीं पर है। तो जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतने ज़्यादा स्कैमर होने के चांसेस भी होते हैं। तो एक यूज़र ने लिखा है कि आई डिडेंट रिसीव एनी मेल, टेक्स्ट और एनी लीगल नोटिस फ्रॉम नॉट इवन माई बैंक नॉट द साइबर क्राइम अथॉरिटीज। आई फाउंड आउट about the linen on my own, and I contacted the home branch and they said there's a cyber crime notice, but they only gave a number and मेल एनएफआईआर नंबर। मतलब एक यूज़र के अगेंस्ट साइबर कंप्लेन कर दी गई, पर किसने की क्या की उसे बताया नहीं गया, बस उसे एफआईआर नंबर दे दिया गया, वो भी मेल के थ्रू। आफ्टर दैट आई विजिटेड माई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन साइबर सेल। दे सेड पी टू पी इज इलीगल इन इंडिया एंड सेड यू कैन गेट अरेस्टेड फॉर दिस पी टू पी। आई एम रियली स्केर्ड, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट टू डू, प्लीज हेल्प मी। पहली बात कि पी टू पी इंडिया में इलीगल नहीं है। जिसने भी अगर लोगों को डराने के लिए पुलिस ऐसा कह रही है, तो मैं आपको बता दूं कि पी टू पी इलीगल नहीं है इंडिया में। आपको पी टू पी के रिगार्डिंग में बहुत लंबी एक सीरीज लेके आऊंगा एक पूरे वीक में, जिससे आप का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि इन डिटेल में एक वीडियो में बता देना मुश्किल है। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं, पी टू पी इलीगल नहीं है इंडिया में, लेकिन ये जो करने का प्रोसेस है ये बहुत एक तरह से इलीगल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कैमर्स हैं वो बढ़ चुके हैं। आगे एक यूजर ने लिखा है, व्हाट अ बुलशिट इन्फॉर्मेशन, यू आर लकी यू हैव गॉट एफआईआर नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर टू कॉल, फर्स्ट आस्क द कॉपी ऑफ एफआईआर, बेस्ड ऑन दैट यू विल नीड टू टेक ए फर्दर स्टेप्स। तो उस यूजर ने वापस उसे रिप्लाई किया है कि आई मेल्ड देम एवरीथिंग एंड ऑल्सो कॉल्ड देम, दे डोंट गिव मी एनीथिंग, आई डेंट से पी टू पी इज इलीगल, द पुलिस स्टेशन नियर मिस डेड। तो पुलिस वाले भी इतनी नॉलेज नहीं रखते आज के टाइम में, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट में तो एक्टिव हो गए, लेकिन क्रिप्टो मार्केट का नॉलेज नहीं है। और जो थोड़े बहुत लोग करना भी चाहते हैं वो 30% टैक्स के कारण, गवर्नमेंट का जो है उसके कारण हट जाते हैं। तो बहुत कम लोगों को नॉलेज है इस टाइम पे इंडिया में कि कैसे पी टू पी और कैसे क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। इसी कारण से पुलिस और जो साइबर सेल की जो टीम है उनको भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। उन्हें बस एक कंप्लेन आती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर पैसा जो है उनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गलती से चला गया है, काइंडली प्लीज उसे फ्रीज कर दिया जाए। तो साइबर सेल भी उस कंप्लेन के बेसिस पे का अकाउंट फ्रीज कर देती है डायरेक्टली। तो ये चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे सिस्टम में, जिससे हमें बचना होगा। यहाँ पे एक और फिर आगे लिखा है, पी टू पी इज इलीगल अंडर विच लॉ, दैट्स व्हाट आई सेड राइट नाउ, कि पी टू पी इलीगल नहीं है,
लेकिन यहाँ पे लोगों के ऊपर ज़्यादातर स्ट्रेस बना दिया जाता है, लोगों को कुछ सजेशन दिया जाता है कि आप लॉयर हायर कर लीजिए। और लोग जो है लॉयर हायर नहीं कर सकते। अगर किसी का 9,000 रुपये का अमाउंट फंस गया, जैसे एक यूज़र ने अब बताया है कि मेरे 9,000 रुपये ही फंसे थे, जिसको मैं पे करने के लिए भी तैयार था, बदले में मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर देता। जो स्कैमर था जिसने भी कंप्लेन की थी वो कंप्लेन वापस ले लेता। स्टिल जो है इस अमाउंट के लिए वो लॉयर तो नहीं हायर कर सकता। सिर्फ 9,000 रुपये के लिए उसे लॉयर की फीस देनी पड़ेगी, फिर बहुत सारे चार्जेस होते हैं अलग। तो इस कारण से ये स्कैम जो है बहुत बड़ी लेवल पर चल रहे हैं। लोगों के अकाउंट जो 100 रुपये के लिए भी फ्रीज कर दिए जाते हैं, ऐसा भी एक सिचुएशन देखने को मिला है। फिर उनसे बदले में पैसे मांगे जाते हैं, जिसके बदले आपका अकाउंट अनफ्रीज किया जाएगा। तो अभी के लिए करेंटली आपको मैं सजेस्ट करूँ, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, P2P को लेकर के जो स्कैमर्स हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। और ये ख़त्म होंगे किसके थ्रू? एक्सचेंजेस के थ्रू। गवर्नमेंट वैसा स्टेप्स नहीं ले रही है, एक्सचेंजेस भी उतने एक्टिव नहीं है स्कैमर्स को लाइक ट्रैक करने के लिए और उन्हें एलिमिनेट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म से। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सारा स्ट्रेस आ जाता है यूज़र के ऊपर। तो अभी मैं कहूँगा आपको कि अगर आप P2P में ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ बाइंग करिए। बाइंग भी सिर्फ उसी यूज़र से करिए जिसका जो है ट्रेडिंग परसेंटेज बहुत हाई है, और साथ ही साथ ट्रेडिंग नंबर्स बहुत हाई है, जिसने लास्ट 30 डेज में बहुत अच्छे खासे हज़ारों से ऊपर ट्रेड किए। इवन इफ 1-2 रुपये महंगा मिले कोई दिक्कत नहीं है, बस अकाउंट आपका पैसे सेव होने चाहिए। तो आप P2P से बाइंग कर सकते हैं पर सेल नहीं करिए, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सेल आप अभी लगत कंटिन्यूसली मैं वही कहूँगा कि आप किसी FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से ही करिए, डायरेक्टली करिए। इवन इफ आपको टैक्स देना पड़े तो आप टैक्स दीजिए, पर अपना अकाउंट फ्रीज होने से बचा लीजिए। 1% TDS का लगेगा। ऑनलाइन जैसे एक्सचेंज ऐप्स हैं जो कि आज के टाइम पे ऐसा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्टली एक्सचेंजेस को भी सेल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ सिचुएशन में मैं आपको कहूँगा कि आप P2P का यूज़ सिर्फ बाइंग के लिए करिए, वो भी तब जब अगर आप उसका यूज़ करना जानते हैं। नहीं तो ऐसे सिचुएशन में भी बहुत बार स्कैम हो जाता है लोगों के साथ जब वो बाइंग करने जा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक टफ प्रोसेस है जिसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। लेकिन अब सेलिंग करने का आइडिया मैं आपको कहूँगा कि अभी P2P आप अवॉइड करें, एटलीस्ट फॉर दिस बुल सीजन, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं नए, उतने ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ अभी के लिए इतना ही, एक छोटी सी अपडेट थी नए यूज़र्स के लिए कि आप P2P को अवॉइड करें इस टाइम पे। और अल्टरनेटिव मेथड जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी, इसलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड स्पेस में लोग हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।